स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन है ना। कोई भी लाइन जो इंक्लाइनेशन बना रहा है उस इंक्लाइनेशन के टेंजेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? स्लोप है। देखिए a line makes inclination theta degree with x axis in anti-clockwise, then tangent of that inclination is called slope. x y ये लाइन एल है बेटा, ये थीटा बना रहे हैं। तो स्लोप जो है वो डिनोट होता है m से। क्या होता है? m। इंक्लाइनेशन कितना है? थीटा। तो ये tan थीटा हो गया, यही हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इंक्लाइनेशन एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा वही हो जाएगा स्लोप। अब तुम लोग बोलोगे कि सर इसके लिए तो ठीक है, अगर मैंने बड़ा एंगल ले लिया, थोड़े देर के लिए मैंने बोला बड़ा एंगल ले लो भाई, बड़ा इंक्लाइनेशन में एंटी क्लॉकवाइज में 2 एंगल है। अब किसी ने बोलेगा सर इसके थ्रू तो आ रहा है, दूसरे वाले के थ्रू अगर गलत आ गया तो क्या करोगे? बोल सकते हो ना? यस सर। ये तुम्हारा पाई प्लस थीटा अग्री कर रहे हो? यस सर। tan पाई प्लस थीटा। तो अभी तुम लोग को ट्रिगो तो नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा हिंट दूंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, और पाई पे नो चेंज होता है। तो tan थीटा इसका tan पाई प्लस थीटा भी क्या हो गया? tan थीटा यानी m। तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात तुम्हें? सर पाई वाला कांसेप्ट को पता वो है। अभी तुम्हें नहीं पता, इसलिए अभी कुछ मत बोलो। m से स्लोप को डिनोट करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, उसके बाद तुम पूछना। यानी अगर तुम चाहो छोटे एंगल से बात कर लो, बड़े एंगल से बात कर लो, आएगा तुम्हारा क्लियर ना? अब बोलो बेटा तुम। टेंजेंट मतलब tan, टेंजेंट ट्रिगो में जो tan है ना वो टेंजेंट है एक्चुअली। हाँ सर। टेंजेंट इन एंगल। हाँ तो वो टेंजेंट नहीं बेटा जो एक पॉइंट से कन्फर्म। अच्छा इस स्लोप एक्चुअली बताता क्या है? शार्पनेस बताता है कि कितना शार्पनेस है। डायरेक्शन बताएगा 1 रे में ना। हाँ। ये तो दोनों रे में जा रहे हैं। हाँ एक तरीके से कह सकते हो डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्ट वर्डिंग है वो, शार्पनेस कर सकते हो, बाकी और भी चीज आगे चलिए। तो ये हुआ। अब आगे चलते एक एक करके बात आते हैं। अभी मैंने तुम्हें बोला था इंक्लाइनेशन पहले समझ में आया कि नहीं आया? Yes, कोई दिक्कत यहाँ पर? No, sir. नहीं ना? No, sir. अभी मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि बेटा अगर 2 लाइन पैरेलल हो तो उनका इंक्लाइनेशन सेम होता है। तो अगर इंक्लाइनेशन सेम तो उनके टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन हो वो भी Same होगा। If 2 lines, तो आ जाओ इस मैटर में करते हैं। If 2 lines are parallel, if 2 lines are parallel, then inclination same, यानी theta 1 is equal to Theta theta 2. So slope भी same होगा। सेम होगा। क्यों? क्योंकि tan के अंदर थीटा 1 इज इक्वल टू tan के अंदर थीटा 2, यानी m1 इज इक्वल टू m2। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? अब 2 लाइन मैंने बोला था परपेंडिकुलर, मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर। तो 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होंगे तो हमने क्या सीखा था? आइए उसकी बात करूं।
बड़े काम की चीज आएगा, ये हमेशा आता है पैरेलल स्लोप, हमेशा जरूरत है, पूरे स्ट्रेट लाइन में स्लोप जरूरत है बेटा। आ जाओ, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो बेटा अभी हमने बात किया था कि सर थीटा 2 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 1। ठीक है, Yes, तो आ जाओ tan लगाओ, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan के अंदर 90 प्लस थीटा 1। तो सुनो ध्यान से, पाई 2 पाई पे चेंज होता है, 90 270 पे चेंज, सॉरी पाई 2 पाई पे नो चेंज, 90 270 इन सब पे चेंज होता है। ये कहां से चेंज होता है, ये ट्रिगो में बात करूंगा, अभी नहीं, जब ट्रिगो का तुम्हारा सेशन चलाऊंगा देन तुम्हें समझाऊंगा उसको। अच्छा, उधर चेंज नहीं होगा, इधर तो अभी देखना, ये तो tan थीटा 2 हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो हो गया माइनस tan 90 90 के जगह 90 है तो चेंज होता तो हो गया cot। अब ये ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, बाद में बात करूंगा इस पर। अब cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो क्या देखा तुमने, इसको इधर ले जाऊं, tan थीटा 2 into tan थीटा 1 is equal to -1। यानी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बहुत ज्यादा की बातें नहीं कर, बस अभी तुम इतना तो याद रख सकते हो ना, इतना तो याद रख सकते हो ना। ये नहीं समझ में आया, अगले जब ट्रिगो में चलो तो बहुत अच्छे से रीजन तुम्हें क्लियर होगा, और भी एक तरीके से समझाऊंगा बाद में उस पर। चले यहाँ तक, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? कहाँ बोलना भाई, यही, अरे तो ये छोड़ दो ना, मैं क्या बोला, मैंने तुम्हें डेरिवेशन दे दिया, इस डेरिवेशन को तुम्हें एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, जब मैं ट्रिगो पढ़ा दूंगा तब उस समय इस डेरिवेशन को देख लेना। बस ये और ये करेंगे, डेरिवेशन थोड़ी ना क्वेश्चन में तुमसे मांगेगा, बस दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनका, अगर चाहता तो देखो मैं डायरेक्टली, अगर मैं तुम्हें चाहता तो डायरेक्टली देके छोड़ देता, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि फ्यूचर में जब मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा उसमें याद दिला दूंगा कि जाके देख लेना बेटा, डेरिवेशन दे दिया है, बस समझ लो। हाँ बोलो बेटा। तो थीटा से पहले उनका tan थीटा निकालेंगे। तो ऐसे तो निकालेंगे फिर हाँ। आपने डेरिवेशन किया होगा। हाँ, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली यहाँ से ये निकाल लेना, tan थीटा, थीटा की वैल्यू सबको पता है ना, कितनी इंक्लाइनेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके फर्स्ट सेकंड तक, और उससे ज्यादा थोड़े ना आएगा, ठीक है। अच्छा तो आज फिर लिख ही देता हूँ, चलो सबकी वैल्यू लिख दो, क्या tan में सबके, चलो थीटा ये और tan थीटा, आज लिख ही लो तुम लोग, 0 पे 0 30 45 60 90 120, फिर 120 के बाद 135, फिर 160, फिर 180, चलेगा? tan 0 tan 30 tan 45 और 3 अब ये हो जाएगा 90 प्लस 30 रुपया, ये हो जाएगा, ये यहाँ से उल्टा चलते जाओगे, क्लियर? कभी कभी एक तो ऐसे डायरेक्टली अगर एंगल पे दिया तो, कभी कभी tan थीटा मान लो तुम्हें ऐसे दे दे, tan थीटा की जगह sin थीटा रहे, बताता हूँ, sin थीटा में रह गया मान लो x/y, तो तुम्हें ये समझ लेना कि ये हो गया हमारे पास p/h, ठीक है? हाँ p/h, ठीक है। कभी किसी साइन में दे दे, कॉस में दे दे, जिसमें भी दे, मैं एक में बता रहा हूँ, बाकी में आप खुद ही देखना, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेना b = √h² माइनस b² √y² माइनस x², tan बोलेगा tan निकाल लोगे p/x/√y², मतलब जो भी बोलेगा ये आगे आपके बहुत काम आने वाली चीज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इंक्लाइनेशन यहाँ तक में कोई इशू नहीं ना?
अब मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू X एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस तो उसका इंक्लिनेशन जीरो। अच्छा, a line parallel to X axis x axis तो उसका इंक्लिनेशन क्या था? जीरो। तो उसका स्लोप भी जीरो। हाँ या ना? Yes, sir. क्योंकि tan जीरो जीरो। जीरो कोई दिक्कत? नो सर। हाँ नो सर। साइना कंफ्यूजन है? हाँ अगले में आते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। हाँ अलाइन Parallel to Y Parallel axis. to Or Y perpendicular axis. to X axis. या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो थीटा इक्वल टू 90 degree. तो स्लोप अनडिफाइंड इंफिनिटी होता है। हाँ मतलब अनडिफाइंड दो या इंफिनिटी दो जो देना है। कभी भी तुमसे बोल दिया लाइन whose slope is not defined that means it is perpendicular to x axis or parallel to y axis. Is that clear everyone? Yes, sir. किसी को दिक्कत यहाँ No, तक? sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? इंक्लाइनेशन स्लोप क्या इंक्लाइनेशन था कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना लिया एक्स एक्सिस के साथ वो हो गया इंक्लाइनेशन और उसी के साथ जब टेंजेंट लगा दो तो हो गया स्लोप। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। अगली क्लास में बताऊंगा कि स्लोप कैसे निकालते हैं, है ना? हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम द 2 पॉइंट। मान लो एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो स्लोप निकालना है हमें। क्लियर? लिख लीजिए यहाँ तक। एक चीज पूछूं, ये मतलब हम लोग